शौकत खानम अस्पताल के $3 मिलियन सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किए इमरान खान का एतराफ। रकम 7 बरस HBG ग्रुप के पास रही, पैसे 2015 में वापस कर दिए। ख्वाजा आसिफ को लीगल नोटिस भेजने तक रकम वापस नहीं हुई थी। इम्तियाज हैदर के किरदार के हवाले से अदालत को गुमराह नहीं किया। ABN एम्ब्रो नोटिस में सरमायाकारी की तफसीलात मालूम नहीं, नफा या नुकसान भी नहीं जानता। अस्पताल के मुआशी माहिरीन ऑडिट के लिए मौजूद होते हैं। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या के इज्जत केस में PTI चेयरमैन का इस्लामाबाद की सेशन अदालत में वीडियो लिंक बयान। जब मुल्क हचकोले खाता है, जब मईशत हचकोले खाती है, तो नवाज शरीफ को पकड़ के ले आते हैं कि मुल्क को ठीक करो। वो दिन रात लगा के मुल्क को ठीक करता है, और जब मुल्क ठीक हो जाता है तो तनख्वाह ना लेने पर या हाईजैकिंग पर उसको उठा के दफ्तर से बाहर फेंक देते हैं। शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था IMF के साथ निगोशिएट न करते। जो शख्स IMF के हाथों इस मुल्क को गिरवी रख कर गया, बिठाते ना जरा IMF के सामने और कहते जरा IMF को भी बताओ और इस कौम को भी बताओ कि IMF के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। जितने चाहे टांग पे प्लास्टर चढ़ाओ, घड़ी चोरी का भी हिसाब देना पड़ेगा। सिलेक्शन वाले ही इलेक्शन से डरते हैं। नूनी खौफजदा नहीं, हम जीत के लिए मैदान में आए हैं। जब मईशत हिचकोले खाती है तो नवाज शरीफ को लाया जाता है। जब पाकिस्तान ठीक हो जाता है तो नवाज शरीफ को निकाल दिया जाता है। मुल्क गिरवी रखने वाला अब जमान पार के बंकर में छुप कर बैठा है। शहबाज शरीफ और इसहाक डार को IMF से मुज़ाकरात की बजाय इमरान खान को मॉनेटरी फंड के सामने बिठाना चाहिए था। अवाम बेवकूफ़ नहीं, महंगाई की दलदल में धकेलने वालों को अच्छी तरह जानते हैं। घड़ी चोर को किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे, फॉरेन फंडिंग का हिसाब भी लेंगे। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। लाठी उसकी भैंस। जब तक इस निजाम को हम मिलकर दफन नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे चलकर तरक्की और खुशहाली से हमकिनार नहीं हो सकता। नैब के अकूबत खाने में कोई ना जाए, क्योंकि वहां पर जो नाइंसाफी रवा रखी गई, जहां पर इंसाफ का, जहां पर वो कत्लेआम हुआ पिछले अदवार में, तो दुश्मन भी नैब के हुकूमत खाने में ना जाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम खत्म किए बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन। बाब पाकिस्तान मंसूबे में अरबों रुपए का गबन हुआ। नैब ने एक बार भी किसी को तलब नहीं किया, सिर्फ बेगुनाहों को ही पकड़ा गया। माजी में इंसाफ का कत्लेआम हुआ। मुल्क को मिलकर ही मुश्किलात से निकालेंगे। बाब पाकिस्तान प्रोजेक्ट भी पूरी मेहनत से मुकम्मल करेंगे। वजीर आजम का लाहौर में तकरीब से खिताब। महंगाई की दुहाई देती अवाम पर एक और बोझ। बिजली मरहलावार महंगी करने का प्लान IMF के हवाले। मालियाती इदारे के दबाव पर कीमत ₹7.91 फी यूनिट तक बढ़ाई जाएगी। फरवरी ता मार्च पहली तिमाही में ₹3.21 इजाफा होगा। मार्च ता मई 69 पैसे, जून ता अगस्त ₹1.64 और सितंबर ता नवंबर ₹1.98 बढ़ाए जाएंगे। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की तफसीलात दुनिया न्यूज पर। IMF के मुतालबे पर अमल दरामद शुरू। स्माही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सार्फिन से रकम बटोरने की तैयारियां। अक्टूबर ता दिसंबर 2022 की एडजस्टमेंट मद में 17 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। तकसीमकार कंपनियों ने NAPRA को दरखास्त जमा करवा दी। समात 22 फरवरी को शेड्यूल। मिनी बजट मुस्तरद। इस बार आवाम को नहीं, हुक्मरानों को कुर्बानी देना होगी। 75 बरस से मुल्क को लूट कर खाने वालों का एहतसाब जरूरी। करप्ट हुक्मरानों को ऐवानों के बजाय जेलों में होना चाहिए। सिराजुल हक का गुजरात में महंगाई मार्च से खिताब।
असेंबली की तहलील के 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत के बाद फौरी तौर पर शेड्यूल जारी करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर। अदालत आलिया के जस्टिस जवाद हसन ने महफूज फैसला सुनाया। गवर्नर के दस्तखत के बगैर असेंबली खुद तहलील हो तो इस सूरत में आईन ने किसी अथॉरिटी को तारीख देने का पाबंद नहीं किया। 16 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का तैयारियां मुकम्मल होने का दावा। शेड्यूल भी बन गया। पंजाब में 9 और खैबर पख्तूनख्वा में 16 अप्रैल को पोलिंग की तारीख मुकर्रर करने की तजवीज़। पंजाब का शेड्यूल आइंदा हफ्ते जारी होने का इम्कान। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत का इस्तेहकाम नामुमकिन। मोतबर अदालती निज़ाम ही आइन की बालादस्ती यकीनी बनाता है। कौम इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को सराहती है। इमरान खान का ट्वीट। अदालत का दो टोक फैसला है कि 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं। वाज़े अदालती हुक्म के बावजूद खदशा है कि हुक्मरान इंतखाबात से भागेंगे और आइन से इनहराफ करेंगे। कौम का एतमाद इनसे उठ चुका है। असद उमर का ट्वीट। 62 रोज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की मजबूत हुकूमत होगी। साजिश के जरिए इक़्तिदार हासिल करने वाली PTM को अब घर जाना होगा। मुल्क में जमहूरी अमल के जरिए ही मुआशी और सियासी इस्तेहकाम वापस आएगा। हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला, आइन की बालादस्ती का पैगाम। कौम इंतखाबात की तैयारी करे। वोट की ताकत से नाअहल टोले के खिलाफ फैसले का वक्त आ गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की कामयाबी यकीनी है। चौधरी परवेज इलाही का दावा। पीपल्स पार्टी MKM के मुतालिबात मानने के लिए तैयार। गवर्नर सिंह की बहादुराबाद आमद। धरने का ऐलान वापस लेने की दरखास्त। मामला राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे। खालिद मकबूल सदीकी ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। इतवार को होने वाला एहतजाज मौखर। धरना देना अगर किसी का सबसे ज़्यादा हक है तो हमारा ही है, लेकिन हमने इस हक को सबसे कम इस्तेमाल किया है। हम फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान की मोहब्बत के खातिर ये कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये बात याद रखी जाए कि जो हमारा मुतालबा है ये MKM का मुतालबा नहीं है, इस शहर का हक है जिस पे बात कर रहे हैं। राब्ता कमेटी बैठेगी इंशाअल्लाह ताला। हमने कभी भी वफाक को और इदारों को, कौम की सलामती को, कौम की ज़रूरत और मफाद पर कोई ही तरजीह दी है। कराची में जमात इस्लामी का मुतालबात के हक में सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज। सबका मुकाबला करेंगे। हक न मिला तो इस्लामाबाद में धरना होगा। हाफिज नईमुर रहमान का मुजाहिरीन से खिताब। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम का केस। शेख रशीद की थाना मरी में दर्ज मुकदमे में जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर। अदालत का अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को 50,000 रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए खजाना के साथ लीक ऑडियो का मामला। FIA ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। शौकत तरीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजारत दाखिला से इजाजत तलब। PTI रहनुमा की गिरफ्तारी का इम्कान। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। शहबाज गिल की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का PTI रहनुमा पर 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। सलमान शहबाज लाहौर की खुसूसी अदालत में पेश। FIA ने गवाहों से मुतालिक नई रिपोर्ट पेश कर दी। समाअत 4 मार्च तक मुलतवी।
निगरान वजीर आला पंजाब से कोरिया के सफीर की मुलाकात, तिजारती ताल्लुकात के फरोग, सयाहत, सकाफत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दो तरफा वफूद के तबादले से बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया जा सकता है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में शहीद मेजर मोहम्मद जवाद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। शहीद कैप्टन सगीर अब्बास की नमाज जनाजा कोट अद्दू में अदा की गई। आला फौजी हुकाम और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। लह में पारा -7, कलाम -5, पारा चनार -4 और स्तौर में -3 डिग्री तक गिर गया। चीख पुकार वे हो कदिया मिल सावल यार वे हो कदिया मिल सावल यार। लाहौर में जारी लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा रोज अदबी ज़ौक़ रखने वालों की बड़ी तादाद इल्म की प्यास बुझाने पहुंच गई। मुख्तलिफ सेशंस में दानिशवरों की शिरकत, किताबों की रुनमाई और पंजाबी अदब पर मुज़ाकरे का भी सरगर्मियों का हिस्सा।